हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, वो है आकृतियों की गिनती। ठीक है, आकृतियों की गिनती कैसे की जाती है और उस पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, उनके ऊपर चर्चा करेंगे और उसकी शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथियों, या आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो चैनल है आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, आकृतियों की गिनती, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, है ना, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। आकृतियों की गिनती हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आकृतियों की गिनती हम कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम जानते हैं हमें त्रिभुज गिनने होते हैं, हमें वर्ग गिनने होते हैं, हमें विकर्ण गिनने होते हैं, हमें आयत गिनने होते हैं, हमें सरल रेखाएं गिननी होती हैं, है ना, समांतर चतुर्भुज गिनने होते हैं। ये सभी जो मैंने बोला, ये सभी यदा कदा किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर शुरू करें दोस्तों, तो पहला टॉपिक हम लेके चलेंगे कौन, त्रिभुजों की गिनती। ठीक है, त्रिभुजों की गिनती कैसे करते हैं, त्रिभुजों की गिनती, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। सबसे पहले अगर आप देखें, जैसे ये आकृति है, इस आकृति में अगर मैं बोलूं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो कोई भी बता देगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। इसमें केवल एक त्रिभुज है जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना। तो त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज। अगर मैं इसका ये पेट फाड़ दूं, ये बीच में एक रेखा डाल दूं, तो अगर आप मैं पूछूं आपसे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें हमें देखने को मिलते हैं कितने त्रिभुज, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, और एक एक कंप्लीट बाहर से है। तो इसमें मैं देख लूँ कितने त्रिभुज मिलते हैं, थ्री ट्रायंगल्स आर दिया। ठीक है, इसमें हमें तीन त्रिभुज देखने को मिलते हैं। इसी रीति से मेरे साथियों, अगर मैं इसको और बड़ा करूं, इसको मैं और बड़ा कर दूं, ठीक है, और फिर मैं बोलूं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तब आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही गिना जा सकता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप कैसे गिनोगे इसको, इसके लिए अब ट्रिक का अप्लाई करेंगे हम लोग, है ना। यहाँ जहाँ तक कि इसकी बात थी, तो इसको दोस्तों बड़ी इजली तरीके से गिना जा सकता है। और एक बात आप ध्यान रखना कि ये जो छोटी सी आकृति है, इसमें तीन त्रिभुज होते हैं, इसको आपने ध्यान रखना है। और इसे, इसी छोटे से त्रिभुज को जोड़ जोड़कर एक बड़ी आकृति का निर्माण किया जाता है। और फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, तो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपने दिए गए त्रिभुजों की क्या करनी है, आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग जैसे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इन सब की नंबरिंग करने के बाद आपने क्या करना है, इन सभी नंबर्स को ऐड कर देना। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 दैट इज इक्वल हाउ मच, 10। देखो 3 3 6 और 4 10। तो इस त्रिभुज में, सॉरी, इस आकृति में हमें 10 त्रिभुज देखने को मिलते हैं, 10 ट्रायंगल देखने को मिलते हैं। वैसे आप इसमें भी कर सकते थे, 1 + 1 + 2 = 3, तीन त्रिभुज इसमें है। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्रश्नों को सॉल्व करना है। ये तो थी दोस्तों त्रिभुज की एक ट्रिक। जैसे इसी त्रिभुज को बड़ा स्वरूप दिया जाए, जैसे मैं कहूं इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इस आकृति में आपके कितने त्रिभुज हैं, तो ये थोड़ा जटिल होने की संभावना है, इसकी जटिल लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये बिल्कुल ही आसान है। वही आपने ट्रिक अपनानी है, नंबरिंग कर देनी, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ अब देखो, यहाँ से ये वाला देखें तो यहाँ से भी आकृति आकृति देखने को मिलती है। तो यहाँ भी 1 2 3 4 और 5, यहाँ भी 1 2 3 4 एंड 5। अब इन सभी नंबरों को जोड़ देना है। तो देखो भाई, 10 यहाँ तक हो जाते हैं, 2 और 1 3 3 6 4 10 और 5 15, 15 प्लस, अब 15 इसमें भी होंगे, इस मंजिले में भी होंगे 15, तो +15 ये हो जाएंगे, +15 ऊपर हो जाएंगे तो 15 ये हो जाएंगे। और कोई भी ट्रायंगल हमको देखने को नहीं मिलता है। तो ये 15 × 45 त्रिभुज हमारे इस त्रिभुज में देखने को मिलते हैं। बात समझ में आई? तो इस तरह से आपने जोड़ना है। ठीक है, अगली आकृति की अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है,
ठीक है, और आपने एक भुजा यहाँ पर, ये ऐसा है, ठीक है, और ये ऐसा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको ऐसे डाला, इसको ऐसे डाला, अब आपने एक रेखा ऐसे डाल दी। अब मैं पूछूं आपसे कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले अगर आप काउंटिंग करेंगे तो सबसे पहले ऊपर वाला मंजिले को देख लो, इसको भूल जाइए, ऊपर वाला नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 एंड 4, तो ये हो गए 10, ठीक है। अब हम अगर देखें तो इसके वजह से यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला, इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 एंड 2, तो 3 ये हो गए। क्या आपको कोई और त्रिभुज दिख रहा है, दिख रहा है क्या? तो अगर हम देखें तो 10 और 3 13 ये देखने को मिलते हैं। क्या कोई और त्रिभुज आपको दिख रहा है यहाँ पे? तो दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? ये देखो, ये इकंदा, ये वाला इकंदा एक त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि ये देखा सीधी है, मतलब ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और ये ऐसा है, ये, और ठीक इस पे भी ऐसा ऐसा है, और ये ऐसा है, इधर से भी ऐसा है। तो एक त्रिभुज ये बन जा रहा है और एक त्रिभुज ये बन जा रहा है, एक त्रिभुज ये बन जा रहा है, मतलब एक ये वाला बन गया और एक ये वाला बन गया, तो दो ये इसमें ऐड हो जाते हैं। तो अगर अब मैं बोलूँ कि अब इसको जोड़ कितना हो रहा है, तो ये कितने हो रहे हैं? 15 त्रिभुज इसमें देखने को हमें मिल रहे हैं। सीधी सीधी बात है, ठीक है। इसी तरह से और आकृतियों को देखो दोस्तों, इसमें जो भी हम देख रहे हैं हर आकृति में इसका निर्माण हो रहा है, इस तरह की आकृति का निर्माण हो रहा है। तो आपने इस ट्रिक को, बेसिक ट्रिक को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला मैं देखूं, अगर मैं बोलूं कि भाई इस आकृति में आपके कितने त्रिभुज देखने को मिलते हैं। तो अगर हम देखें तो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, चार ये हो गए प्लस, जैसे 1 2 3 4, पहले हम डिटेल में देखेंगे और फिर ट्रिक भी देखेंगे इसके ना। तो चार त्रिभुज तो छोटे छोटे देख लिए हम लोगों ने। अब इस भुजा को पकड़ो, इस भुजा को अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो भुजा है ये मिलकर एक बनाते हैं, फिर ये मिलकर फिर से एक और बनाते हैं, दो इन्होंने बना दिए। अब इस भुजा को पकड़ो, ये वाले जिसने पेट फाड़ा हुआ, ये विकर्ण वाला, मतलब इसके द्वारा एक ये बना और इसके द्वारा एक ये बना, समझ रहा? ये और ये एक त्रिभुज, ये और ये एक त्रिभुज हो जाएगा। तो 5 6 7 8, तो ये कितने हो गए इसमें? 8। कहने का अर्थ ये है साथियों, जब भी आपको इस तरह की आकृति, देखो जो बड़ी बड़ी आकृतियों का निर्माण होता है, अगर आप कभी आपने प्रश्न देखे होंगे तो उसमें ज़्यादातर आकृतियाँ कौन सी सम्मिलित होती है? एक आकृति ये सम्मिलित होती है उसमें, और एक आकृति इस तरह की भी सम्मिलित हो रहती है उसमें, ये वाली। तो हमें पता होना चाहिए इसमें 8 होते हैं, इसमें 3 होते हैं। कैसे होते हैं? अब इसके ट्रिक हम इसकी देखो ट्रिक। तो जब भी इस तरह की आकृति होगी तो आपने नंबरिंग कर देनी 1 2 3 4, जो सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा उसको आपने डबल कर देना है, और वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो त्रिभुजों की गिनती कर रहे हैं भाई हमें, है ना। अभी हम ट्रायंगल्स गिन रहे हैं, कितने त्रिभुज हो गए? 8 त्रिभुज आपको इस आकृति में देखने को मिलते हैं। कैसे किया? नंबरिंग किया और 4 उस सबसे बड़े नंबर का डबल करना है, और उतने आप इसमें क्या हो जाएंगे? त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से एक अन्य आकृति का निर्माण किया जाएगा, जैसे ये एक वर्ग है, इस वर्ग को हमने ऐसे बनाया, देखो फिर से वैसे यहाँ जोड़ा, इसको यहाँ जोड़ा, इसको यहाँ जोड़ा, इसको यहाँ जोड़ा। अब बता, अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो ये थोड़ा जटिल, थोड़ा कठिन लगता है हमको गिनने में। तो अगर हम देखें इसको सिंपल, आपने कैसे गिनना है, इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 त्रिभुज तो हमें छोटे छोटे देखने को मिल गए। अब हमने क्या सीखा? सबसे बड़ा नंबर उसको डबल, 8 गुना गया 2 बराबर 16 त्रिभुज। दी गई आकृति में आपको कितने त्रिभुज देखने को मिलते हैं? 16 त्रिभुज देखने को मिलते हैं। समझ गए बात को? इसी तरह से अगर अन्य आकृतियों को देखो दोस्तों, इन शॉर्टकट ट्रिक्स को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। अगर देखा जाए तो RO ARO FRO है ना, और क्या कहते हैं, जो आपका SI है, SI की भर्ती आने वाली है, RO ARO है, जो लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, ठीक है। ये एग्जामों के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला जो टॉपिक है, ये अति आवश्यक है, अति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको आपने ध्यान से देखना है।
चलिए अगली आकृति को हम देखें। जैसे हमने अभी क्या देखा, ये वाला त्रिभुज देखा, ये वाला आकृति देखी, पूछा गया कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें एक और बना दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब पूछा जाए आपसे भाई दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो हमें मालूम है कि 8 त्रिभुज इसमें होते हैं और 8 त्रिभुज इसमें होते हैं। अभी हमने देख लिया, अब बार बार गिनने की आवश्यकता नहीं है। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो इस तरह की आकृति आप सीधा सीधा याद रखना है कि इसमें कितने कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 + 8 बराबर 16, गलत जवाब। ठीक है, 8 + 8 अभी गलत क्यों हुआ ये, क्योंकि ये वाली जो रेखा है मेरे साथियों, ये वाली, कि देखो ये सिंपल आकृति 8 त्रिभुज, ये सिंपल आकृति 8 त्रिभुज, लेकिन इनको जब कंबाइन किया गया तो इस भुजा पर, अगर इस भुजा पर ध्यान दें मेरे साथियों, तो इस भुजा पर 2 त्रिभुज और देखने को मिल रहे हैं। देखो ये बात समझ में आई, एक त्रिभुज। अब फिर यहां से देखें हम लोग तो एक ये वाला आ जाता है, तो कितने हो गए, 2। तो +2 और इसमें ऐड हो जाएगा, +2 ऐड हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 18 त्रिभुज हो जाएंगे। 8 दूनी 16 और 2 18, तो 18 त्रिभुज इस आकृति में हमें देखने को मिले। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों ने। अब इसी आकृति को इस तरह से जोड़ा जाए, इस आकृति को ऐसे अगर मैं जोड़ दूं और फिर मैं आपसे पूछूं भाई कि दी गई आकृति में आपको कितने त्रिभुज देखने को मिलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, भाई 8 इसमें भी हैं, तो 8 × 24 मत कर देना भाई इसको गलती से, है ना। तो ये 8 + 8 + 8, 1 2 and 3, 8 × 24 तो खड़े खड़े आपको दिखने को मिल गए। अब 2 हमने इस भुजा पे देखे ये वाले, तो 2 इस पॉइंट पे भी आपको दिख रहे होंगे। देखो कैसे, ये ऐसा गया, ये समझ रहे हैं आप बात को, इस भुजा की बात कर रहा हूं मैं, इस भुजा ध्यान में रखो, एक त्रिभुज, एक ये 2 त्रिभुज ये हो गए, तो 2 ये भी ऐड होंगे, तो 2 ये ऐड हो गए जो अभी हमने देख लिए, और +2 ये भी ऐड हो गए। अब इस पॉइंट को देखो, ये और ये बना के एक बड़ा सा त्रिभुज बना रहे हैं, जो भी एक प्रकार का एक त्रिभुज है। तो अब ये पूरी काउंटिंग हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें इसके अलावा कोई भी त्रिभुज हमको देखने को नहीं मिलता है, बाकी हम सारे काउंट कर लिए। तो देखो भाई 8 × 3 = 24 और 4 = 28 और 1 = 29, 29 ट्रायंगल्स आर देयर। ठीक है, तो इस आकृति में हमें कितने त्रिभुज मिलते हैं, 29 त्रिभुज देखने को मिले। ठीक है, अब इसी आकृति को अगर हम इसमें ऐड कर दें, ऐसा, थोड़ी आकृति थोड़ा गड़बड़ हो गई, इसको अगर हम ऐड कर दें तो तब कितने त्रिभुज हैं। देखो भाई 2 यहां पे बनते हैं, तो 2 इस भुजा पर भी बनेंगे, ये देखो, और तो 2 फिर इस भुजा पे भी बनेंगे, देखो ये और फिर ये 8 यहां भी बनेंगे, सिंपल। अब कौन से त्रिभुज बचे हमारे, अब कौन से त्रिभुज बचे बड़े वाले। देखो यहां से अगर हम चलें, इसमें चलें, ये एक ये हो गया, प्लस इसी में ये वाला एक ये हो गया, प्लस इस भुजा से भी देखेंगे आप तो एक ये वाला प्लस एक ये नीचे वाला, तो ये एक और हो जाता, तो 4 त्रिभुज और देखने को मिले। अब बाकी आपने ये सब देख लिए हैं, तो 8 + 8 8 8 8 8 चको 32, 32 और 2 36, है ना, और 2 सॉरी 32 2 36 नहीं होगा, 34 होता है ना। 8 चको 32 और 2 34 और 2 36 और 2 38 और 2 40 और 4 ये हो गए मेरे साथियों 44। तो इसमें हमारे 44 त्रिभुज देखने को मिलते हैं। कितने त्रिभुज हैं इसमें, 44। कैसे गिने, हमने नंबरिंग कर दिया है, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32 और 2 34 और 2 36 और 2 38 और 2 40 और 4 ये बड़े वाले जो हमने गिने 4 ये हो जाते हैं। तो कितने हो जाते हैं, ये 44 ट्रायंगल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो 44 त्रिभुज हैं इस आकृति में। तो कैसे कैसे काउंट किया हमने, तो आपने ध्यान दिया होगा इस क्लास में। ठीक है, अगली आकृति अगर हम देखें कोई, तो अगली आकृति हम देखें जैसे ये वाली आकृति है। ठीक है साथियों, और ये मैंने नीचे को डाला ऐसे ऐसे और इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस रेखा को सीधा सीधा नीचे ला दिया, डाउनवर्ड। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका भी पेट फाड़ दिया भाई यहां से। ठीक है, ऐसा कर दिया। अब हम देखेंगे इसमें कितने त्रिभुज हैं।
तो अभी इसको आप यहाँ मिला दीजिए, इसको आप यहाँ मिला दीजिए, ठीक है भाई, यहाँ पे मिल गया ये, ठीक है। अब इस आकृति को आप यहाँ डालिए, इस रेखा को आप यहाँ डालिए, ठीक है। इस रेखा को मैंने यहाँ डाल दिया। अब आपसे पूछा जाए कि दी गई आकृति में आपके कितने त्रिभुज देखने को मिलते हैं, तो अभी हमने क्या देखा कि ये जो छोटी सी आकृति है, इन आकृतियों को मिलाकर एक बड़ी आकृति का निर्माण किया जाता है या डेवलपमेंट किया जाता है, इसका यूज करके और इसका यूज करके। ये बात ध्यान रखना आप दोस्तों, ये ऐसी आकृतियां हैं जिनका यूज कहीं ना कहीं किसी न किसी आप आकृति में जरूर देखेंगे, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हैं आप लोग, है ना, याद रखना चाहो तो रख सकते हैं। देखो अब गिनो जरा इसमें कितने त्रिभुज हैं, थोड़ा जटिल हो जाता है ये। अगर हम इसी विधि विधान से चलें, इसी ट्रिक से चलें, तो देखो इसको आप भूल जाइए, नीचे वाले पोर्शन को भूल जाइए। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, नंबरिंग करेंगे अगर, सबसे पहले इस बड़े वाले को देखें, इन रेखाओं को भूल जाइए फिलहाल। तो अगर हम देखें इसमें कितने हैं, 1 2, 2 ही सेक्शन तो बना रही है, ये वाला आखिर तो है ये, तो 3 ये बना देता है। इसकी बात की भाई मैंने, है ना, ये वाले की बात की मैंने, तो 3 ये बना देता है। अब इसके अंदर तो एक इसी तरह की आकृति बनी हुई है, देखो, तो 1 2 3, तो 3 ये हो गया, ठीक है। ये वाला भी काउंट हो चुका है, ये वाला भी काउंट हो चुका है। ठीक इसी रीति से आप इसको काउंट कीजिए, ये वाला, तो 3 ये भी बना रहे मेरे साथियों, तो +3 ये हो जाएंगे, प्लस इसी में एक बड़ा सा आकृति छुपा हुआ है, ठीक है, इसी में एक बड़ी सी आकृति छुपी हुई है, तो +3 ये हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने कौन कौन से देखे, ये बड़ी आकृति, ठीक है, ये छोटी आकृति, अब इसी छोटी आकृति का ये बड़ा स्वरूप, ये वाला हो गया। हाँ, ये वाला भूल गए थे साथियों में ना, ये वाला, ठीक है, ये 3 ये हो गया। अब ये छोटी आकृति 3 हो गया, प्लस अब इसी का ये बड़ा स्वरूप +3 ये वाला हो गया, ये काउंट हो गया, ये बड़ा भी काउंट हो गया भाई। क्या इसके अलावा आपको कोई अन्य त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं क्या, बिल्कुल मिल रहे हैं। देखो अगर ध्यान से देखें तो एक त्रिभुज ये दिखने को मिल रहा है, ये वाला, एक त्रिभुज हमें ये वाला देखने को मिलता है यहाँ पे, ये वाला, एक ये वाला देखो जरा, ये वाला देखो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला देखो एक त्रिभुज ये बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। अगर हम देखें इस पॉइंट को ऐसे देखें, ये वाला देखो, ये वाला, तो एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। ठीक इसी रीति से लेफ्ट हैंड साइड अगर आए हम लोग, ये तो एक बड़ा सा त्रिभुज ये देखने को मिलता है। बाकी जितने भी मेरे साथियों हम काउंट कर चुके हैं, बात समझ में आ रही है, बाकी जितने भी हम काउंट कर चुके हैं, तो देखो इनको बाकी हमने बड़े देख लिया, तो 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज ये हो जाते हैं, इसमें 6 ये और ऐड हो गए। अब हम इनको जोड़ें अगर, कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 3 15 और 6 21 त्रिभुज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 21 त्रिभुज हमें इस आकृति, इस दी गई आकृति में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये थी हमारी त्रिभुज काउंट करने की ट्रिक्स, ठीक है, कैसे कैसे गिनना आपने, ठीक है। अगली आकृति देखें जरा हम। जैसे हमने क्या किया, ये त्रिभुज बनाया, कहीं ना कहीं दोस्तों आप ध्यान देंगे तो इसी आकृति का सबसे ज़्यादा यूज होता है त्रिभुजों की गिनती में, है ना, इस छोटी सी आकृति का मतलब। अब मैंने क्या किया, ये रेखा यहाँ डाली, ये रेखा यहाँ डाली, और ये रेखा मतलब लंब डाल दिया, मतलब सीधा सीधा। अब हमने बताना है कि दी गई आकृति में आपको कितने त्रिभुज देखने को मिलते हैं। अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो इस आकृति में इसी का स्वरूप बसा हुआ है, इस आकृति में इसी का स्वरूप बसा हुआ है, तो 3 हमें ये देखने को मिल गए यहाँ पे, सीधा सीधा 3, मतलब इसमें हमने आउटर ट्रायंगल को भी काउंट किया है, 3 ये हो गए। अब सेम हम देखें, ये वाला पोर्शन हो चुका है भाई, है, हमने निशान मार दिया इस पर। अब हम इस पॉइंट को देखें अगर, ये तो 3 ये बना रहे हैं, गलत हो जाएगा 3 अगर करेंगे तो, क्योंकि 3 हमने ये मतलब आउटर का जो हमने पहले इसमें ऐड कर दिया भाई, आउटर ट्रायंगल हमने पहले ऐड कर दिया, तो इस 3 में से एक घट जाएगा, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब ये बच जाता है, तो इसमें यही वाला हिसाब किताब है, तो 3 की जगह 2 ये हो जाएंगे। आ रही आपको समझ में बात, ठीक है। अब हम देखें, अब आंतरिक
उसमें देखिए हम लोग, तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है मेरे साथियों, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। इसके अलावा कोई और बन रहा है क्या, देख लो। तो हमने क्या देखा इसमें, 3 + 2 + 2, फिर 1 2 3 4 5 6 ये हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 6 ये हो जाते हैं। तो 3 और 2 5 और 2 7 और 6 13। तो 13 त्रिभुज हमें इस आकृति में देखने को मिलते हैं। आप समझ गए कैसे किया हम लोगों ने। यहाँ 2 2 क्यों है, यहाँ 3 क्यों है, क्योंकि ये वाली आकृति हम देखते हैं तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं, ठीक है। अब इसी आकृति में हमने क्या किया, ये तो हमने काउंट कर लिया था 3 है भाई इसमें। अब मैंने यहाँ से एक रेखा डाली, तो ये भी क्या कर रहा है, इसी ऐसे काम तो कर रहा है ये भी। तो इसमें देखो, एक ये आउटर हो जाएगा, 2 ये हो जाएंगे, तो 3 हो जाएगा। लेकिन हमने ये आउटर वाला बड़ा ट्रायंगल हमने पहले ही काउंट कर दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब एक यहाँ घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2, मतलब वो डबल बार काउंट हो जाएगा ना, इसलिए हमने वो कर दिया, ठीक है। तो इस आकृति में भी आपके कितने त्रिभुज हो गए, आपके 13 त्रिभुज हमें देखने को मिले। ठीक है साथियों, अगर आपको कोई डाउट रहता है इस तरह के उसमें, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि हमने किसी आकृति में काउंटिंग करते समय कोई चीज़ भूल दी हो, तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देख, तो त्रिभुज तो हमने गिन लिया भाई, कुछ त्रिभुजों को हमने काउंट कर लिया है, तो उन्हीं त्रिभुजों से आप बड़े बड़े त्रिभुजों का निर्माण कर सकते हैं। अब अगर हम काउंट करें, तो वर्ग मतलब स्क्वायर को अगर हम काउंट करें तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, देखो भाई। इसके लिए भी मैं बोलूं भाई, इस आकृति में कितने वर्ग हैं, तो आप सीधा सीधा बोलोगे भाई इसमें तो एक ही वर्ग देखने को मिलता है। अगर मैं ऐसा करूं इसको, अब मैं पूछूं कि इसमें कितने आकृति हैं जो वो है, क्या कहते हैं, वर्ग हैं, तो इसमें देखो 1 2 3 4 ये है, और ये के बाहर से 5। तो इस आकृति को ज्वाइंट करते 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 बड़ी बड़ी आकृतियां बनाई जाती है। तो ये छोटी सी जो आकृति आपको देखने को मिलती है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, इसमें कितने वो हैं, 5 हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, अगर वर्ग की हम बात करते हैं तो वर्ग क्या होता है, वर्ग वह आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी क्या होती है मेरे साथियों, एक भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। आमने सामने की भुजा की बात नहीं कर रहा मैं, वो अगर आमने सामने देखा जाए तो ये भी वही सही है ना। लेकिन वर्ग को हम देखें अगर, तो चारों भुजाएं क्या होती है, इसकी समान होती है, वो वर्ग कहलाता है, ठीक है। आती बात समझ में। अब इसी आकृति को बड़ा स्वरूप दिया जाए, मैं ऐसा करूं, इसको ऐसा कर दूं, ऐसा डाल दूं रेखाएं, तो अगर मैं पूछूं भाई आपसे कि दी गई आकृति में आपको कितने वर्ग देखने को मिलते हैं, तो आप इसको काउंट करोगे कैसे, देखो। अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ग आपको स्पष्ट दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो एक वर्ग ये भी बन रहा है, 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 तो एक वर्ग ये भी बन रहा है। इस तरह से बहुत सारे वर्ग बन रहे, कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है इसमें। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है, हमेशा आपने क्या कर देनी है, इन कॉलम्स और रोल्स का आपने क्या करना है, पंक्तियों का, मतलब स्तंभ और पंक्तियों का आपने कॉम्बिनेशन देखना है। तो देखिए, अगर हम इसमें कितने स्तंभ देखते हैं, कॉलम कितने इसमें, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 और ये 4 कॉलम है इसमें। अगर हम इसमें पंक्तियां देखें तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति है। बात समझ में आई। तो अगर हम इस आकृति को देखें, अगर मैं इसको ऐसे मिटा दूंगा, हाँ बस इतना ही है ये आकृति, सपोज ऐसी आकृति है ये। देखो भाई, इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 क्या इसमें स्तंभ हैं, तो मतलब ये आकृति आपकी हो जाती है 3x3 की आकृति बन जाती है ये। बात समझ में आई, 3x3 की। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करना है, आपने जिस सबसे बड़ी जो पंक्ति और स्तंभ है जो समान है उसका वर्ग करना है, 3 का वर्ग, फिर घटते हुए क्रम में 1 तक जाना आपने, फिर 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग कर देना, इन सबको जोड़ देना है, और जो आपको जोड़ के आएगा वही आंसर हो जाएगा। 3 3 9 प्लस 4 प्लस 1, 9 4 13 और 1 14। तो इसमें 14 चतुर्भुज वो क्या कहते हैं, वर्ग हैं। इसमें कितने वर्ग हैं, 14 वर्ग हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है।
इसी रीति से या तो आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, सबसे बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। 3 इंटू 3 प्लस, अब एक एक घटाते हुए जाना है, फिर 2 इंटू 2 प्लस, फिर एक एक घटते हुए क्रम में, एक इसमें घटा तो एक बचा, इसमें घटा तो एक बचा, और फिर इनको ऐड कर देना है। तो वही तो बात हो, 3 का वर्ग, 2 का वर्ग, 1 का वर्ग। लेकिन आप इसको रिमेंबर रखना, क्यों? क्योंकि जब ये n क्रॉस m का फिगर होगा तब क्या होगा, ऐसी स्थिति। मान बात यहाँ पे जो हमने पहली आकृति बनाई थी ये वाली, ये तो असामान हो गया ना तो उसके लिए आपको इस तरह से लिखना है। तो इसमें कितना, 3 3 9, ये 3 3 9 और 4 13 14, तो 14 इसमें क्या हो रहे हैं, चतुर्वर्ग हो रहे हैं। अगर हम इस आकृति को लेकर चलें तो इसमें भाई 4 तो स्तंभ हैं और 3 यहाँ पंक्तियां हैं, तो ये 4 क्रॉस 3 का हो गया, 3 क्रॉस 4 का फिगर हो गई। तो 3 क्रॉस 4 का बोलो इसको, या 4 क्रॉस 3 का बोलो, तो ये हो गया। अब आपने जोड़ते जाना है और घटते हुए क्रम में जाना है, मतलब एक एक घटाते जाना है इनमें से। तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, इंटू 4 में से 1 गया तो 3 बचा, प्लस 2 में से 1 गया तो 1 बचा, गुना गया 3 में से 1 गया 2 बचा। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें घटाएं 0 और इसमें घटाएं तो 1, तो इसका मान तो 0 होना है। तो इसलिए जहां पर भी 1 बन जाए, इधर साइड बन जाए या इधर साइड, जहां पे 1 बन जाए गुणा में, वहीं पर आपने स्टॉप हो जाना है और इनको जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो देखो भाई 4 3 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 12 8 20, तो 20 चतुर्भुज सॉरी हमारी इसमें वर्ग हैं, 4 दूनी 8 12 8 20, तो 20 वर्ग हमें इस आकृति में देखने को मिल रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये थी दोस्तों इसकी ट्रिक। अगर हम बात करें अगले आकृति की, मैं कहूं आपको कि इस दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। वर्ग की परिभाषा हमने देख ली मेरे साथियों। वर्ग की परिभाषा क्या होती है? ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं, वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। अब हम देखें कि भाई इस आकृति में आपके कितने वर्ग हैं, तो कैसे काउंट करेंगे? नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो सबसे बड़ा 5 यहां लिख दो, 1 2 3 4, ये 4 यहां लिख दिया। ये 4 क्रॉस 5 का या 5 क्रॉस 4 का चतुर्भुज है, ये आकृति है। अब जो सबसे बड़े नंबर हमने देखे यहां पर, इनको आपने मल्टीप्लाई में लिख देना है और एक एक अंक घटाते हुए आगे बढ़ते जाना जब तक कि लेफ्ट एंड राइट में 1 न बचे। तो मैंने देखा 3 4 प्लस 2 गुना गया 3 प्लस 1 गुना गया 2, बस एक आगे बात खत्म। तो 4 पंजे 20, 4 3 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 12 20 20 40। तो इसमें कितने वर्ग हैं आपके भाई? 40 वर्ग हैं इस आकृति में। कितने वर्ग हैं? 40 वर्ग हैं। तो वर्ग की ट्रिक हमने क्या देखी? सबसे पहले पंक्ति और स्तंभों को देख लेना, कितनी पंक्तियां हैं कितने स्तंभ हैं। उन मैक्सिमम जो सबसे बड़ा जो अंक आएगा स्तंभ गिनते हुए और सबसे बड़ा अंक आएगा जो पंक्ति गिनते हुए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर एक एक अंक घटते हुए जोड़ते जाना है ना। एक एक घटाते हुए और गुणा करते हुए आपको आगे बढ़ते जाना, और जो फाइनल आपको गुणा करके जोड़ करके आएगा वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। तो ये थे भाई वर्ग, वर्ग कैसे गिने जाते हैं। ठीक है, अगर कभी भी आप ट्रिक भूल जाएं तो हमेशा जिस आकृति को आप गिन रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते जाइए और काउंट करते जाइए, फिर गलती नहीं होगी। ठीक है, अगर आपका कोई ट्रिक नहीं है गिनने की, कोई मतलब शॉर्टकट नहीं है, तो आपने कोई भी आकृति अगर बनी हुई है तो आप, जैसे मैं इस त्रिभुज की बात करता हूँ, तो मैंने देखा भाई एक त्रिभुज ये हो गया, अब मैंने इसको बीच में फाड़ा, 1 2 3, तो ऐसे तो बनाते हुए जाइए स्टेप बाय स्टेप। अगर जोड़ेंगे तो आप उसमें भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आयत के कैसे निकाले जाते हैं। अब हम देखें अगर कि भाई वर्ग देखा हमने, अब देखते हैं हम लोग आयतों की गिनती। आयतों, रेक्टेंगल्स की काउंटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, आयतों की गिनती हम कैसे करेंगे। देखो भाई, आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, आयत कहलाता है। आयत कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट,
अब ये वाला कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। इस आकृति को गिनने की ट्रिक को आपने ध्यानपूर्वक सीखना है, क्योंकि इस आकृति मतलब आयत प्लस वर्ग का कॉम्बिनेशन करते, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आयोग, यूकेपीएससी आयोग जो है हमारा क्वेश्चन बनाता है दोनों कॉन्सेप्ट को लगा के। एक क्वेश्चन पूछ लेता है चित्र गिनती कीजिए, और वहीं पे हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो इस आकृति को विशेषकर आप ध्यान से सीखना है ना, मतलब अभी आयतों की गिनती से लेकर थोड़ी देर तक जो मैं बताने जा रहा हूं आगे, पहले हम देखेंगे आयतों की गिनती कैसे करते हैं, और तब हम देखते हैं कि आयोग इस कॉन्सेप्ट पे कैसे प्रश्न बनाता है। देखो अभी सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, आयतों की गिनती कैसे करनी है। देखो भाई, ये है हमारा, बोल भाई कितना आयत है इसमें, एक आयत है। अगर मैं इसको इसमें ऐसा कर दूं तो अब हम देखेंगे भाई, एक तो बड़ा वाला हो गया, एक ये हो गया, एक है दो, तो कितने हो गए, 3 आयत हो गया हमारे इसमें। अगर मैं इसको ऐसे फाड़ दूं, बीच में 2 पीस कर दूं, अब मैं पूछूं भाई कितने आयत हैं तो आप बोलेंगे भाई 3 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, एक है 4, 5, 6, 7, 7 हो गए हैं। क्या ये 7 ही है? नहीं, और भी हैं। एक ये वाला हो गया, ये वाला समझ रहे आप, ये वाला, और एक ये वाला हो गया, तो प्लस एक ये हो गया। तो टोटल इसमें कितने आयत हैं आपके, 9 आयत हैं। कितने आयत हैं? 9 आयत हैं। ये तो भाई छोटी आकृति है, तो आपने इसको इजीली सीख लिया। अगर मैं इसी आकृति को बड़ा कर दूं, है ना, बड़ा कर दूं, तो इसको फिर कैसे काउंट करेंगे भाई? बार बार तो नंबरिंग हम काउंट नहीं कर सकते, थोड़ा टफ हो जाता है। अगर है ही नहीं भाई तब तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको ट्रिक है तो आप कर सकते हैं। इस तरह की आकृति सपोज। अब पूछा जाए भाई इसमें कि दी गई आकृति में आपको कितने आयत देखने को मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में आपने क्या करना, वही नंबरिंग वाला जैसे हम वर्ग में करते थे, 1, 2 एंड 3। 1 हो गया, 2 एंड 3। ये क्या है मेरे साथियों? पंक्तियां हैं, और ये हैं आपके स्तंभ। क्या है? स्तंभ है। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहां पर कि इसमें 3 स्तंभ हैं और 3 क्या है इसमें, मतलब 3 क्रॉस 3 की आकृति है, मतलब है ना। तो आपने इसके लिए ट्रिक जो आपने देखनी है, ट्रिक इसके लिए क्या है मेरे साथियों, जो नंबरिंग आपने की, इन नंबर्स को जोड़ दिया, पंक्तियों के नंबर जोड़ दिए या स्तंभ पर 1 + 2 + 3 दैट इज इक्वल हाउ मच, 3, 6, 3 3 6। इसी तरह से ये पंक्ति मान के चलते हैं हम लोग, और स्तंभ भी आपने गिन लेने हैं कितने स्तंभ हैं। ये भी 3, 1 + 2 + 3 = 6। अब आपने क्या किया, ट्रिक में क्या है, पंक्ति कि जो आपने जोड़े गुणा गया स्तंभ जो आपने अभी गिने, उनको गुणा कर देना, जो गुणनफल आए वही आंसर हो जाता है। तो आंसर क्या है हमारा आने वाला यहाँ पर, 6 × 6 = 6 × 6 = 36। तो 36 आयत इस आकृति में देखने को मिलेंगे। कितने आकृति मिलेंगे? 36। ठीक है, इसी रीति से अगर हम और देखें, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना इन ट्रिक्स का। एक और आकृति में बना देता हूं, अगर जैसे ये वाली आकृति में बना दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है मेरे साथियों, आरओ एआरओ जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, एसआई है ना, उनके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है मेरा साथियों हमारा। अगर हम इसको काउंट करें, जैसे यही वाली आकृति हम देखते हैं अगर, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक और बना देते हैं इधर को, तो डिफरेंट बन जाएगा ये। ठीक है, अब ये देखो 1 2 3 4 एंड 5 दी गई आकृति में कितने आयत हैं, ये प्रश्न है इस पे। ठीक है, 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास 6 × 5 या 5 × 6 का एक आकृति है, जिसमें हमने क्या देखने, आयत कितने हैं। तो हमने क्या बोला, इन नंबर्स को पहले जोड़ दीजिए। तो सच में इसको जोड़ दो भाई, 6 4 10 और 15 प्लस 15 यहां तक हो गया, 15 और 6 21 प्लस भी करना, इसको गुणा कर देना भाई, गुणा प्लस, मैं गलती से लिख दिया, इसको क्या कर देना, गुणा कर देना आपने। तो अगर आप 15 और 21 को गुणा करेंगे तो 5 कम 5, 5 दूनी 10 और 1 11, और 3 कम 3 और 1 4, 2 कम 2 3, तो 315।
315 क्या इसमें आपके आयत हैं। 15 एकम 15 का 5 हासिल 1, ऐसा कर लो। 15 दूनी 30 और 1 31, तो 315 आयत हैं इसमें। दी गई आकृति में 315 आयत हैं। ठीक है, ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, अब मेरे साथियों अगर आप इस आकृति को ध्यानपूर्वक देखें तो क्या हमें ये जो एक पोर्शन है, जैसे इसको ले लेते हैं ये वाला, क्या आपको ये वर्ग जैसा नहीं दिख रहा है? क्या ये वर्ग नहीं है? क्या बिल्कुल है वर्ग। तो ये जितने छोटी छोटी आकृति हमको देखने को मिलती है ये सभी वर्ग हैं, और ये वर्ग है जो इसने आयत में काउंट कर लिए हैं। ये वर्ग भी इसमें जुड़ चुके हैं, तब जाके ये क्या बन गया, 315 आयत हैं। लेकिन इसने तो आयत पूछा हुआ था, तो हम इसमें वर्ग क्यों जोड़ रहे हैं? तो अब इस चीज का भेद खोलने को जा रहा है, भेद खोलने को जा रहा है ना। तो देखिए क्या होता है, अगर हम वर्ग की परिभाषा को देखें तो वर्ग क्या होता है, चारों भुजाएं समान होनी चाहिए, या फिर इसके परिभाषा में ऐसे बोल सकता हूं कि आमने सामने की भुजाएं समान होनी चाहिए। क्या बात सही है? आयत की बात करते हैं, आयत लिख देते हैं। आयत क्या कहता है कि भाई आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, आपकी समान होनी चाहिए, है ना। ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, ठीक है। लेकिन वर्ग की परिभाषा अगर हम देखें तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और आयत क्या बोलता है कि केवल आमने सामने की भुजाएं आपकी समान लेंथ की होनी चाहिए, समान एंगल होना चाहिए। और ये वर्ग क्या होता है, 90 डिग्री पे। तो देखा जाए अगर, तो क्या आयत की परिभाषा इस वर्ग की परिभाषा को संतुष्ट कर रही है? क्या बिल्कुल कर रही है। वो आयत की परिभाषा कहती है कि आमने सामने की भुजाएं समान होनी चाहिए, लेकिन इस वर्ग की आकृति में अगर हम देखें तो यहां भी आमने सामने की भुजाएं जो हैं ये भी तो समान देखने को मिलती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई, है ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सभी वर्ग सदैव आयत होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, होते हैं। सभी जो वर्ग होते हैं मेरे साथ में, ऑल स्क्वायर आर ऑलवेज रेक्टेंगल्स, ठीक है। सभी वर्ग सदैव आयत होते हैं। दूसरी बात, सभी, किंतु लिख देते हैं इसमें ना, किंतु सभी आयत कभी भी वर्ग नहीं होते हैं। यह बात ध्यान रखना आपने, ठीक है। सभी जो हमारे आयत होते हैं वो वर्ग नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्या वर्ग की परिभाषा आयत की परिभाषा में निहित है? क्या नहीं है। हमने क्या देखा, वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। लेकिन यहां पर हमने क्या देखा कि भाई ये आयत तो आमने सामने की भुजाएं केवल सेम है। इसकी लेंथ समान होनी चाहिए, इसकी लेंथ समान होनी चाहिए। अगर ये 4 है तो ये भी 4, अगर ये 6 है तो ये भी 6। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, तो वर्ग बन जाएगा। तब तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो इसलिए वर्ग की परिभाषा आयत की परिभाषा में निहित नहीं है। लेकिन आयत की परिभाषा को देखा जाए तो वर्ग की परिभाषा में फिट हो पा रहा है। इसलिए हम कह पा रहे हैं कि सभी वर्ग सदैव वो आयत होते हैं। सभी वर्ग हमेशा क्या होते हैं, आयत होते हैं। बात समझ में आती है आपको? तो ये हो गए भाई इसका कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर हमेशा आयोग कभी ना कभी, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखें तो प्रश्न पूछता है कि दी गई आकृति में ऐसे कितने आयत हैं जो वर्ग नहीं हैं। बात समझ में आती है? क्वेश्चन आयोग का अगर हम देखें तो बहुत सारे जगह या बहुत सारे बार बहुत टाइम ये प्रश्न आया हुआ है। मैं प्रश्न लिख देता हूं। नीचे दी गई आकृति में ऐसे कितने आयत हैं जो वर्ग नहीं हैं। इसका मतलब कुछ और है। दूसरा मैं बोलूं, नीचे दी गई आकृति में, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। जब ये पूछा जाएगा तो आंसर कुछ और आएगा, जब ये पूछा जाएगा आंसर कुछ और आएगा। जब ये पूछा जाएगा तो क्या आंसर होगा,
जब ये प्रश्न पूछा जाएगा मेरे साथियों, सेकंड वाला जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें आंसर के रूप में, उत्तर के रूप में आयत प्लस वर्ग दोनों ही होंगे काउंट, क्योंकि हमने क्या देखा अभी, वर्ग बराबर आयत, ठीक है, लेकिन आयत बराबर वर्ग नहीं। तो ये समझाने के लिए दोस्तों, ये ऐसा वैसे लिखा नहीं जाता है, ठीक है, समझाने के लिए मैंने लिखा, ठीक है। जो वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, आयत होते हैं, लेकिन जो आयत होते हैं इधर को, या फिर मैं ऐसे लिख दूं, आयत डज नॉट इक्वल टू वर्ग, लेकिन वर्ग इक्वल टू आयत, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो आयत कौन होते हैं, जो वर्ग भी होते हैं वो आयत भी होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा जो हमने अब तक निकाला, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आयत, वर्ग नहीं होंगे उसमें, तो वर्ग को हटाना पड़ेगा भाई। तो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें, दोनों प्रश्नों का आंसर हम किसी एक आकृति को निकाल कर देखें अगर, तो क्या निकल कर आता है, ये ध्यानपूर्वक आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि आरओ एआरओ और ये जो लोअर अपर पीसेस है, इनमें ये क्वेश्चन एसआई में ये पूछे जाते हैं, ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं भाई। हम थोड़ा सा अगर परिभाषा पर ध्यान नहीं देते तो माहौल गड़बड़ा जाता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 हो रहा है, एक और बना दो इसको, है ना। तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 एंड 4 तो दोनों प्रश्न इसी पे आधारित हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अगर हम देखें तो हमने क्या सीखा कि इनको जोड़ दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 10 हो जाता है, गुना गया, इसको जोड़े 10 में 15 ये हो जाता है, तो ये हो गया आपका 150। ये कितना हो गया 150। आप चाहो 2 चाहे भुजा और बढ़ा सकते हो इसमें, ठीक है। तो 150 इसमें क्या है, आयत हैं। मतलब इस प्रश्न को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी आयोग पूछ सकता है कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, कि नीचे दी गई आकृति में ऐसे कितने आयत हैं जो वर्ग भी हैं। बात समझ में आ रही है आपको? आयत हैं जो वर्ग भी हैं। और बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज हैं, भाई ये क्या बात हो रही है यहाँ पे। हमने तो ये देखा कि दी गई आकृति में, हमने तो अब तक ये पढ़ा कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं, तो हमने बोला 150 हैं। अब यहाँ पे एक पंक्ति ये जोड़ दी कि नीचे दी गई आकृति में ऐसे कितने आयत हैं जो वर्ग भी हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, अगर सिंपल यहां तक पूछा जाए कि कितने आयत हैं तब भी ये आंसर हो जाएगा, और ये भी ऐड किया जाए कि वर्ग कितने हैं जो वर्ग भी हैं, तब भी आंसर 150 ही रहेगा। तो ध्यानपूर्वक इसको समझिए। अब आते हैं हम प्रथम प्रश्न पर। प्रथम प्रश्न स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ऐसे कितने आयत हैं जो वर्ग नहीं हैं। कहने का अर्थ तात्पर्य यह है कि जो अभी हमने 150 जो आयत हमने निकाले, इसमें हमारे वर्ग भी हैं। इन वर्गों को हटाना है, यहां से इन वर्गों को हटाना है। जब वर्ग हट जाएंगे तब जो आंसर आएगा वो हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा, प्योर आयत हो जाएंगे, प्योर रेक्टेंगल्स हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो अब इसमें से हमें आयत निकालना है, वर्ग निकालना है। तो वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं, वही ट्रिक अपनानी। यहां पे हमने क्या करना भाई, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 गुना 4 सबसे बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, और फिर जोड़ते जाना एक एक अंक घटाते हुए। या फिर आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, इसका इसके साथ कीजिए, इसका, ठीक है। तो ठीक है, घटा दो। तो 4 गुना 3 प्लस 3 गुना 2 प्लस 2 गुना 1, बस ये खत्म कर दो। 5 चौको 20 प्लस 4 3 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 बराबर ये 40। बराबर कितना आ जाता है, ये 40। तो 12 8 20 20 40 हो जाएगा। तो ये क्या है, इसमें वर्ग हैं। ये क्या है, इसमें वर्ग हैं। ये क्वेश्चन पहले का अगर हम उत्तर देखें तो प्योर आयत, प्योर रेक्टेंगल अगर हम देखें तो वो 150 जो आंसर निकाला हमने, इसमें आयत भी हैं और वर्ग भी हैं। लेकिन प्रश्न बोला वर्ग नहीं है, तो ये 40 जो हमने वर्ग निकाले ये यहां से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाता है 110 आंसर हो जाता है। ये ऐसे आयत हैं जो जिसमें वर्ग नहीं है, ठीक है। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपने ऐसे करना भाई, कोई भी आकृति अगर आप आएगी आपके पास, तो सबसे पहले आपने से आयत हैं यहीं तक नहीं पढ़ना, पूरा पढ़ना प्रश्न कि भाई कितने आयत हैं जो वर्ग नहीं हैं, तब जाके आपने कैसा आंसर निकालना है। वर्ग भी निकालने हैं, साथ में आयत भी निकालने हैं, फिर उनको माइनस कर देना है, जो बच जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा,
प्योर रेक्टेंगल्स हो जाएगा। और ये तो सादा प्रश्न है, आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा क्लास लंबी हो गई है। इसके बाद हम देखेंगे विकर्णों की गिनती कैसे करते हैं, क्या कहते हैं, चतुर्भुजों की गिनती कैसे करते हैं, और सरल रेखाओं की गिनती कैसे करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। आज यहीं पर रखते हैं, धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आर ओ ई आर ओ एस आई लोअर अपर पीछे की जो मैथ रीजनिंग होती है उसके जो भी डिटेल कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम आप तक वीडियो पहुँचाते हैं और फ्री में पहुँचाते हैं दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और जो हमने अभी लेक्चर देखा, हमने अभी तक जो देखा, हमने जो भी क्वेश्चन देखे, अगर आप इसमें कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।